हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मिलर इंडिसेस को थोड़ा और देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मिलर इंडिसेस के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग मिलर इंडिसेस दो चीज़ों के लिए जनरली यूज़ करते हैं। मिलर इंडिसेस फॉर डायरेक्शंस। ओके, फर्स्ट वन इज योर डायरेक्शन एंड सेकंड वन इज योर प्लेन्स। ठीक। तो डायरेक्शन में हम बेसिकली एक डायरेक्शन को बताने की कोशिश करते हैं, प्लेन्स में हम एक ओरिएंटेशन को बताने की कोशिश करते हैं। वो आगे देखेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिलर इंडिसेस फॉर डायरेक्शन देखें। तो मिलर इंडिसेस पता करने के लिए बेसिकली मिलर इंडिसेस दिखाता क्या है फॉर डायरेक्शन में। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक बेसिकली एक वेक्टर है जो कि एक ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और एक गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिफाइंड हो रहा है। सबसे पहले आपको जो प्रोजेक्शंस निकालने होंगे उसके करस्पॉन्डिंग 3 एक्सिस पे, उसके बाद स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, और उसके बाद जो है जब आप स्मॉलेस्ट इंटीजर में उसको कन्वर्ट कर देंगे तो वो जो वैल्यूज आएंगी उसको हम लोग जो है विदाउट कॉमास जो है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट कर देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट ये हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं फॉर द डायरेक्शंस। ठीक। तो इस तरह से ये प्रोसीजर है। इसको हम लोग थोड़ा ढंग से समझेंगे बाय यूजिंग एन एग्जांपल। ठीक। तो बेसिकली सपोज करिए ये आपके पास एक यूनिट सेल है। ठीक है, ये एक यूनिट सेल है। इसके अंदर जो एक्स डायरेक्शन है ये एक कोई वो बॉक्स है, यूनिट सेल है। इसमें एक्स डायरेक्शन इसकी जो है आपके उसके करस्पॉन्डिंग ये है, वाई डायरेक्शन जो है इसके करस्पॉन्डिंग इसकी डायमेंशन वाई डायरेक्शन में जो क्यूब के जो डायमेंशन है वो जो बॉक्स है उसकी डायमेंशन है, यूनिट सेल की डायमेंशन है वो है बी। एक्स के अलॉन्ग ए है यहाँ से यहाँ तक। ठीक। इसके अलॉन्ग बी है, और ये जेड के अलॉन्ग आपके यहाँ से ओरिजिन से जो ओरिजिन मेरा ये है उसके अलॉन्ग सी। ठीक। तब हम कुछ इस तरह से, और ये मेरे को डायरेक्शन दे रखी है, तो इसका मुझे मिलर इंडिसेस फॉर डायरेक्शन निकालना है। ठीक। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें स्टेप है ये जो मैंने बताया इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पज। सबसे पहले हम ओरिजिन डिफाइन करेंगे। ओरिजिन हमारा कैसे डिफाइन होगा, जो डायरेक्शन आप बताना चाह रहे हैं उसकी जो टेल वाली साइड है उसको हम लोग ओरिजिन से डिफाइन कर देते हैं। चूज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें। जैसे ये एक्स डायरेक्शन में हम डिनोट कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में ये है और जेड डायरेक्शन में ये है। ठीक। फाइंड द पॉइंट इन अकॉर्डेंस विद एबीसी। जो आपका पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद देखिए कैसे है, हम जो ओरिजिन है वहां से स्टार्ट करेंगे कि ये पॉइंट किस तरफ को कर रहा है। जैसे इस ओरिजिन पॉइंट से आप चलेंगे, आप ये देखिए कि ये यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है। तो आप ये देखिए कि हम लोग चले कितना, हम लोग चले किस तरह से, आप ओरिजिन से स्टार्ट करा आपने और आप चले एक्स डायरेक्शन में 1, वाई में आप बिल्कुल नहीं चले और जेड में डायरेक्शन में चले। ठीक। तो जो हमारा एबीसी के करस्पॉन्डिंग कितना हुआ, आप जो है 1 इंटू ए चले हैं। ठीक। प्लस 0 इंटू बी चले हैं, प्लस 0 इंटू सी चले, यानी जो आपके एबीसी डायमेंशन है उसके करस्पॉन्डिंग आप खाली एक्स डायरेक्शन में चले, क्योंकि जो ए के बराबर, तो 1 इंटू ए हम चले। ये जो नंबर्स हैं इसको आप जो है अलग से लिख लेंगे 1 0 0। ठीक। और इसको अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स है, सपोज करिए यहाँ पे अगर 1 0 0 की जगह अगर मैं 2 लिखता 2 0 0, तो इसको हम मेरे को स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना है, यानी जो 2 है उसको कॉमन ले लेना है और ये 1 0 0 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली स्मॉलेस्ट इंटीजर में इसके बाद मैंने कन्वर्ट करा। हमारे वाले केस के लिए ये 1 0 0 है, तो हमें इसकी में जरूरत नहीं है, ये 1 0 0 ही रहेगा। और उसके बाद जो है हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक। तो ये हमारा इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए ये मिलर इंडिसेस में कन्वर्ट हो गया। और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। सपोज करिए आपके पास एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। इस वाले केस में आपको ये जो डायरेक्शन है ओ ए, इसको बताना है बाय यूजिंग मिलर इंडिसेस। ठीक। इन दिस केस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखिए मैं आपका यहाँ ओरिजिन है इसका, सबसे पहले आप ओरिजिन डिफाइन करेंगे। ठीक। ओरिजिन, उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया आपने, एक्स वाई जेड बना लिया। इसके बाद
इसके बाद क्या करा, आप उस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको पता करने की कोशिश करें इन अकॉर्डिंग विद ओरिजिन। ठीक, तो कैसे पता करेंगे, ये देखिए हम लोग कैसे कैसे चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे एक्स डायरेक्शन में, उसके बाद वाई डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेंगे, फिर जेड डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमने स्टार्ट करा, एक्स डायरेक्शन में कितना चले हम, ये देखिए बिल्कुल इसके सबसे पहले जो फेस है उसके बीचों बीच में है। ठीक, तो जब ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है और ये जो डायरेक्शन है वो पॉइंट किस में कर रहा है, इसके बीचों बीच से गई है। तो हम लोग जब एक्स में चलेंगे तो एक्स में कितना चलेंगे, हम लोग एक्स में चलेंगे 1/2। ठीक, सिमिलरली हम वाई में चलेंगे ऐसे 1/2 और फिर जेड में चलेंगे ऐसे 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो हम लोगों के एक करस्पॉन्डिंग हम लोग हमारा क्या होगा, एक अगर जो ओ ए लाइन है उसको जो हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वो आएगी 1/2। हम लोग ये एक्स के डायरेक्शन में चले इंटू ए प्लस 1/2 इंटू बी के डायरेक्शन में हम लोग चले। ठीक है, यानी जो वाई को दिखा रहा है बी, और प्लस पूरा पूरा यहां से लेकर यहां तक जेड में पूरा चले 1 इंटू सी। ठीक, तो ये जो नंबर है हम लोगों को निकाल लेने जो है 1/2 एंड 1। ठीक, तो इस तरह से आपको ये आपके आ गए 1/2 1/2 1। अब इसको हमने स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, ये जो है आपके ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अगर हम, तो ये आ जाएगा हम पार्ट 2, सॉरी ये 2 से मल्टीप्लाई कर देगा हम 1/2 1/2 1 को, तो ये आ जाएगा आपके पास 1, 1, 2। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इसको मिलियन डिजिट्स के फॉर्म में लिखना है। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट करूंगा। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा 1, 1 एंड 2। ठीक, और एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जब आप मिलियन डिजिट्स में लिखते हैं, खासकर जब तीन एक्स वाई डायरेक्शन एक्स वाई जेड की सिर्फ बात हो रही होती है, तो इन दैट केस वी डू नॉट पुट कॉमास इन बिटवीन द नंबर्स। ठीक, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये कन्वेंशन है, डिसाइडेड है कि ऐसा नहीं करना है। तो इनके बीच में आपके कॉमास नहीं लगेंगे, ये एक गलत तरीका है। तो इसमें बीच में कॉमा नहीं लगे हैं, तो ये कुछ इस तरह से 1 1 1 2। अब सपोज करिए, इसी को एक एग्जांपल से एक और चीज समझते हैं। सपोज करिए इसी वाले एग्जांपल में मेरे को डायरेक्शन कुछ इस तरह से दे रखी है, इस यहाँ से स्टार्ट हुआ और डायरेक्शन पॉइंट कुछ इस तरह से कर रहा है। ठीक, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको मैं अगर सपोज करिए पी के नाम दे देता हूँ। तो ये पी के जो लाइन है वो किस तरह से गई, यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट हुई, इस पॉइंट तक गई। इसको हम लोग कैसे जो है मिलियन डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इन दैट केस अब ये देखिए यहाँ से हमें ओरिजिन स्टार्ट करना है, जो टेल है उस वाले पॉइंट से ओरिजिन स्टार्ट करना है। तो ओरिजिन मेरे यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ओरिजिन यहाँ शिफ्ट हो गया, तो जो वाई डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक, और आपकी एक्स डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनेगी, और जेड डायरेक्शन आपकी कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, अब मुझे यहां से यहां तक पहुंचना है। अब देखिए मैं किस तरह से जा रहा हूं, मैं एक्स डायरेक्शन में, देखिए मैं सबसे पहले एक्स में चलूंगा, फिर मैं वाई डायरेक्शन में चलूंगा, और फिर उसमें जेड डायरेक्शन में चलूंगा। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करा मैंने। अब मैं सबसे पहले एक्स में गया, एक्स में कितना गया, मैं गया एक्स में माइनस डायमेंशन में। ठीक है, तो माइनस ए में गया, उसके बाद मैं कितना गया, अब वाई डायरेक्शन में गया, मैं वाई डायरेक्शन में कितना गया, मैं वाई डायरेक्शन में गया अब इस पॉइंट से माइनस बी, तो ये दूसरा हो गया माइनस बी। ठीक, उसके बाद मैं जेड डायरेक्शन में, जेड में कैसे गया, पॉजिटिव में, तो जेड जो है मेरा पॉजिटिव। तो मैं जेड डायरेक्शन में गया, जेड डायरेक्शन में कितना गया, मैं जेड डायरेक्शन में गया पॉजिटिव सी डायरेक्शन में। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा मैं, तो ये मेरा गया पॉजिटिव सी डायरेक्शन में। तो ये हो गया आपका कॉमा सी। ठीक, अब मुझे क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, पी के जो लाइन मेरी डायरेक्शन दिखा रही है उसको, वो आएगी -1 इंटू ए प्लस -1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी। तो ये इंटीजर्स जो है मैं ले लूंगा -1 कॉमा -1 कॉमा 1। ठीक, अब ये -1 कॉमा -1 कॉमा 1 आया है, ये मेरे को मिलियन डिजिट्स के फॉर्म में लिखना है। तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा इसको, मैं स्क्वायर ब्रैकेट में, क्योंकि अब ये स्मॉलेस्ट और इंटीजर फॉर्म में कर नहीं सकते हैं, तो ये कुछ स्क्वायर ब्रैकेट में जाएगा, और 1
कॉमा नहीं लगता है इसमें, 1 और 1, और जो नेगेटिव साइन नेगेटिव है उसको मैं बार से ऊपर डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ये जो डायरेक्शन है पी के को ये डिनोट कर रहा है। सिंपल है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से और समझते हैं हम लोग। अब सपोज करिए मेरे को दूसरा टास्क दिया गया। टास्क ये दिया गया कि अभी तक मैं क्या कर रहा था, अभी तक मैं कह रहा था कि जो मेरे को डायरेक्शन दे उसके करस्पॉन्डिंग में मिलन डेसिस निकाला। अब सपोज करिए मुझे मिलन डेसिस दे रखे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे डायरेक्शन निकाली। इन दैट केस हमें कैसे करना पड़ेगा, हमें कुछ जो हमने अभी तक प्रोसीजर अपनाया उसका उल्टा करना है। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या कह रहा है, सबसे पहले जो है हमारे पास दे रखा है 0 1 0। इन दिस केस हमें क्या करना है, इसको जो भी ये डायमेंशन है उसको उसके करस्पॉन्डिंग ये हम प्रोसीजर क्या होता है, हम लोग वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। वेक्टर कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें इनको जो है इसके करस्पॉन्डिंग ABC से मल्टीप्लाई कर देना। तो सबसे पहले जो है ये आएगा एक्स डायरेक्शन में 0 इंटू ए प्लस ये कितना है 1 इंटू बी प्लस 0 इंटू सी। ठीक, तो हम मेरे को आपको इससे पता चल जाएगा कि आपको खाली बी वाले डायरेक्शन में इससे बी डायमेंशन में जाना है, आपको ना ही ए में चलना है ना ही सी में चलना है। तो वो आपका सिर्फ जो बी डायरेक्शन यानी जो वाई की डायरेक्शन उसके करस्पॉन्डिंग आपको कितना डायमेंशन चलना है, बी के बराबर। ठीक, ये हुआ पहला। अगर सपोज करिए मेरे को 0 1 1 की बात करूं, 0 1 1, इन दिस केस ये किस तरह से काम कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी। ठीक, तो आपको क्या करना है, जो आपका ओरिजिन है वहां से किस तरह से चलना है, सबसे पहले 0 इंटू ए यानी 0 एक्स डायरेक्शन में आपको नहीं चलना है क्योंकि वो 0 है, और फिर उसके बाद 1 इंटू बी यानी बी जो वाई डायरेक्शन उसमें बी के बराबर चलना है, बी के बराबर आप चले। ठीक है, और फिर उसके बाद 1 इंटू सी यानी सी के बराबर चलना। तो ये आपका ये जेड डायरेक्शन में सी करस्पॉन्ड है। तो इस तरह से आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से होगा, और एक्स डायरेक्शन में चलना नहीं है, वाई डायरेक्शन में आप बी के बराबर चले, सी डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में सी के बराबर चले। तो ये आपकी जो लाइन है वो कुछ इस तरह से जाएगी। सिमिलरली अगर हम ये एक और एग्जांपल देखें 1 1 1 वाले केस के लिए, 1 1 1 वाले केस में आप इसको सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप ए से, इस वाले सेकंड वाले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे सी से। ये भी सी क्या है, जो आपका यूनिट सेल होता है उसके जो लैटिस पैरामीटर है वो है ये। ठीक है, तो ये एक्स डायरेक्शन में ये जो डायमेंशन है आपकी वो ए है। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूँ फिर से। ये वाई डायरेक्शन में जो ये डायमेंशन है इस यूनिट सेल की वो है बी। ठीक है, और ये जेड डायरेक्शन में है वो है इसकी जो डायमेंशन है उसको सी में बोलना। ठीक, ये बेसिकली लैटिस पैरामीटर्स हैं इसके एज लेंथ वाले। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपको एक्स डायरेक्शन में कितना चलना है, एक्स डायरेक्शन में आप चलेंगे 1 1 1 है, तो जो वेक्टर बनेगा वो होगा 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी। ठीक, तो किस तरह से होगा ये a प्लस बी प्लस सी, यानी आप x डायरेक्शन में a के करस्पॉन्डिंग चलेंगे, y डायरेक्शन में b के करस्पॉन्डिंग चलेंगे, और z डायरेक्शन में c के करस्पॉन्डिंग चलेंगे। ठीक, c के बराबर चलेंगे। तो आप यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, इसमें x डायरेक्शन में आप चले 1 वाले a के बराबर, फिर उसके बाद x डायरेक्शन में आप चले a के बराबर, उसके बाद y डायरेक्शन में चले आप b के बराबर, और z डायरेक्शन में चले आप सी के बराबर। ठीक है, तो ये जो है यहां से स्टार्ट होकर ये इस जगह तक डायरेक्शन पॉइंट आउट कर रहा है। एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि ये जो लाइंस हैं आपकी वो सपोज करिए मैं अगर एक लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल में ऐसे खींच दूं तो ये सेम इसका जो मिलन डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, यानी पैरेलल लाइंस का जो मिलन डिस्टेंस है वो सेम रहता। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पूरे उसको कहीं भी स्पेस में शिफ्ट कर दे जब तक कि इसका ये डायरेक्शन पॉइंट आउट करने का सही है। इवन अगर मैं इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं इस जगह पे रखूं, इस जगह पे रखूं, तो ये जो इसका मिलन डिस्टेंस है वो एक ही तरीके का है। ठीक, अब
एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस नहीं मतलब नेगेटिव वाले के लिए एक बार हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें 1 बार 1 एंड 0, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग आपको डायरेक्शन बनानी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इस वाले क्यूब में बना लेते हैं हम लोग। तो 1 बार 1 एंड 0। अब इसको इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, तो जो इसका एक ट्रिक है, ये ट्रिक इस तरह से है कि जो भी आपके जैसे सपोज करिए ये है x का वाला कंपोनेंट, ये है y के बीच वाला y के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट, ये है z के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट, ठीक। ये चीज बड़ी क्लियर है। तो ये जो आपके x के ये जो जिसमें भी आपके नेगेटिव दे रखा है उसको जो है आप ओरिजिन उसमें प्लस कर दीजिए। सपोज करिए यहां से आपको एक्चुअल ओरिजिन स्टार्ट होना था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम ओरिजिन जो है शिफ्ट करेंगे x के करस्पॉन्डिंग, यानी ओरिजिन को उठा के जो जिसमें नेगेटिव है उस उतने के बराबर हम लोग ओरिजिन को यहां से उठा के यहां पे रख देंगे, ठीक है। इसको उठा के हमने यहां से ओरिजिन को यहां शिफ्ट कर दिया। कितने डायमेंशन के बराबर, डायमेंशन इज इक्वल टू योर -1। माइनस यहाँ पे -1 दे रखा तो हमने +1 के करस्पॉन्डिंग कर दिया, ताकि जब हम -1 बनाए तो वो इस यूनिट सेल के अंदर है। नहीं तो अगर मैं यहाँ से ओरिजिन बनाऊंगा तो वो नेगेटिव में बनाऊंगा तो वो इस यूनिट सेल के बाहर चला जाएगा, इसलिए हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपके करस्पॉन्डिंग जो भी डायमेंशन आपका ये जो मिल इंडिसेस है वो दे रखा है, उसके बराबर यूनिट आप जो है यहाँ पे ओरिजिन को शिफ्ट कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे मेरा ओरिजिन शिफ्ट हो गया, अब नया ओरिजिन मेरा यहाँ पे, ठीक। तो ये जो है आपका बने y, ये x था, यहाँ से स्टार्ट हुआ और x हुआ, और ये यहाँ से z हुआ, ठीक। ये आपका नया कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब क्या करना है, इसमें इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये है आपका जो वेक्टर बनेगा वो है -1 इंटू a प्लस 1 इंटू b प्लस 0 इंटू c, ठीक। तो यानी -a, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, -a डायरेक्शन में जाएंगे, कितने x डायरेक्शन में कितने जाएंगे, -a जाएंगे, यानी ये -a गए आप, उसके बाद प्लस b के उसमें गए तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो ये जो प्लस c डायरेक्शन में 0 है, तो ये आप जो ओरिजिन से स्टार्ट करके जो नया ओरिजिन आपका यहाँ पे है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप बनाएंगे फिर इस तरह से। अब आपके इसको फिर से बना देता हूँ, इस लाइन को मैं क्लियरिटी के लिए यहाँ से यहाँ तक बना आपका, ठीक। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया सर ये तो ऊपर पे है, वही मैं चीज बता रहा था कि ये जो लाइन है सेम है ये, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, बस ये डायरेक्ट देखिए डायरेक्शनल उसमें ये बस एक डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक। इवन इनकी लेंथ का भी इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ये किसी चीज किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। इवन इन स्पेस यू कैन ट्रांसलेट देम, ठीक। तो ये हमारा सिमिलर है, ये दोनों का मिरर इंडिसेस हमारा दोनों का सेम होगा, तो इसको आप इससे भी समझ सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अच्छा एग्जांपल है, ये है आपका 2 बार 1 एंड 2, ठीक। इस वाले केस में आप क्या करिए, जो भी आपका डायमेंशन है उसको सबसे पहले 1 के अंडर ले आइए, मतलब जो भी सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले बाहर कर लीजिए, ताकि जो सारी चीजें जो हैं वो 1 से नीचे हो जाए, ठीक। तो इस वाले केस में 2 है हमारे पास, तो मैंने इसको 2 का अगर मैं बाहर करूं तो ये जो बनेगा वो बनेगा 1 बार 1/2 एंड 1, ठीक। ये बना मेरे पास। इसके करस्पॉन्डिंग अब मुझे क्या करना है, ये -1 को दिखा रहा है, ये 1/2 है और ये 1, तो ये जो है -1, ये 1 बार जो ऊपर दिखा रहा है ये किस में दिखा रहा है, ये x डायरेक्शन में दिखा रहा है। तो मुझे ओरिजिन कहाँ से शिफ्ट करना है, वो x डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। पहले ओरिजिन मेरे यहाँ पे था, इसको उठा के प्लस इस यहाँ पे उठा के ले आया मैं, तो यहाँ से अब मेरा स्टार्ट होगा, तो ये आपका x हो गया, ठीक। ये हुआ आपका y और यहाँ पे हुआ आपका z, ठीक। अब मुझे कैसे चलना है, अब ये हैगा हो गया आपका 1 बार 1/2 एंड 1, तो इसको कैसे करूंगा मैं, तो ये आपका जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा, इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा, ये बनेगा आपका -a प्लस 1/2b प्लस c, ठीक। तो मुझे -a चलना है सबसे पहले, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, ओरिजिन आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ से -a चले आप, -a, उसके बाद हाफ चले आप 1/2b और यहाँ से z डायरेक्शन में c के बराबर चले। तो सबसे पहले -a इस तरह से चले आप, उसके बाद हाफ चले
यहाँ पे बीचों बीच इसके वाई डायरेक्शन में, इसके बाद पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, उसके बाद जेड डायरेक्शन में न चले। ठीक, तो ये जो है आपका इस पॉइंट से उठा, यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होके ये इस जगह तक गया। ठीक, तो इस तरह से आप जो है बना सकते हैं। सिमिलरली 0 to 1 का करेंगे। 0 to 1 वाले केस में सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है जो कि 1 से बड़ा है उसको बाहर कर लिया मैंने, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 0 1/2 एंड सॉरी 1/2 नहीं, इसको इस तरह से आएगा, 2 बाहर आएगा, ये 0 आया, इसको मैं बनाऊंगा तो 1 आएगा और ये आएगा 1/2। ठीक, इसमें जब देखेंगे ए में 0 चलेगा, यानी एक्स डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं चलेगा। वाई डायरेक्शन में कितना चलेगा, ये वाई डायरेक्शन में करस्पॉन्डिंग इसके चलेगा 1। ठीक, और जेड में कितना चलेगा, ये चलेगा 1/2। ठीक, यहाँ से यहाँ तक है, तो ये ओरिजिन आपका ये हुआ, तो ये इस तरह से ये जो है आपका डायरेक्शन बन गई। तो इस तरह से आप जो है मिलर डायरेक्शन से मिलर इंडिसेस बना सकते हैं, मिलर इंडिसेस से आप डायरेक्शन बना सकते हैं। आई थिंक ये काफ़ी एग्जाम्पल हो गए हैं। इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, ये आई थिंक 1988 या फिर इस टाइम पे कहीं आईएएस में एक बार आया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका जो है अटेम्प्ट करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक यूनिट सेल है और ये आपके एक डायरेक्शन दे रखी है, उसके सब डायमेंशंस दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि मिलर इंडिसेस क्या, ये जो डायरेक्शन है उसका मिलर इंडिसेस क्या होगा। ठीक, तो इसको मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मिलर इंडिसेस फॉर प्लेन। ठीक, इसकी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं मैं थोड़े बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकली हम लोग इसको मतलब निकालते कैसे। ठीक, मतलब इसको हम निकालते कैसे, इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको टैकल कैसे करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये मिलर इंडिसेस निकालिए या फिर मिलर इंडिसेस से प्लेन बनाइए, प्लेन से मिलर इंडिसेस से डायरेक्शन बनाइए, या डायरेक्शन से मिलर इंडिसेस बनाइए, इस तरह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये सब हम लोग बाद में देखेंगे जरूर। तो सबसे पहली बात, मिलर इंडिसेस फॉर प्लेन दिखाता क्या है? मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन दिखाता है बेसिकली आपका ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन। ठीक, कि वो ओरिएंटेशन के, इसका मतलब ये है, अगर सपोज करिए ये प्लेन है आपके पास, इसके करस्पॉन्डिंग मैं एक प्लेन बनाऊं जो इस तरह से हो, इसके बिल्कुल पैरेलल है हो, तो वो उसका मिलर इंडिसेस और इसका मिलर इंडिसेस बराबर, यानी पैरेलल प्लेन्स का जो मिलर इंडिसेस है वो सेम होता है। सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट चीज। तो इसका पता करने का प्रोसीजर क्या है वो मैंने थोड़ा सिंपल फॉर्म में इस तरह से लिखा है। प्रोसीजर टू फाइंड द मिलर इंडिसेस आर एज फॉलो। सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं 3 एक्सिस का, ठीक है, और एक ओरिजिन के साथ में। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इंटरसेप्ट फाइंड करना है। हमें ये मैं क्या बताऊं, हमें मिलर इंडिसेस फाइंड करने हैं फ्रॉम द प्लेन। आपको एक प्लेन दे रहेगा, उसका करस्पॉन्डिंग आपको प्लेन के मिलर इंडिसेस फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे उसके लिए है ये। तो सबसे पहले इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। सपोज करिए इस वाले एग्जांपल के केस में ये मेरे पास इंटरसेप्ट क्या कहेंगे, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे टच हो रहा है इस क्यूब के, और इसके जो ये जो डायमेंशन है इसके करस्पॉन्डिंग वो कितना होगा, ए होगा। सिमिलरली वाई के करस्पॉन्डिंग कितना होगा, ये बी होगा। ठीक, और ऐसे ही ये जो डायमेंशन है वो कितना होगा, ये सी होगा। तो ये इंटरसेप्ट कितने कितने आएंगे आपके पास, वो आएंगे इंटरसेप्ट आए आपके ए बी एंड सी। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल के ए बी एंड सी है। अब उसके बाद क्या करना है, दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सियल यूनिट्स। एक्सियल यूनिट्स के फॉर्म में हमें चेंज करना है, यानी जो C1 है वो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ a मल्टीप्लाई बाय समथिंग। ठीक, a मल्टीप्लाई बाय समथिंग, और इस वाले इसमें केस के लिए और a मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके यहाँ पे, अगर सपोज करिए ये जो प्लेन है ये बिल्कुल मिड वे में जा रहा होता, तो मैं C1 को कैसे लिखता, C1 इज इक्वल टू a इंटू 1/2, इस तरह से। ठीक, तो हमारे वाले केस में ये जो है ABC है, मतलब जो बिल्कुल जो यूनिट सेल है उसके कॉर्नर्स को टच कर रहा है। तो इस वजह से हम लोग C1 को कैसे लिख रहे हैं, C1 इक्वल टू आपका A मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली C2 क्या आएगा, C2 आएगा आपका, इंटरसेप्ट को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, B इंटू 1। सिमिलरली C3 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, C3 लिख सकते हैं C इंटू 1। ठीक है, ये चीज आ गई। अब ये जो नंबर्स हैं इसको मैं P, अगर P और इस वाले 1 को Q और इस वाले 1 को R बोलूं,
तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बाद मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना है, यानी जो 111 आए हैं मेरे पास इनका मुझे रेसिप्रोकल लेना है। इनका रेसिप्रोकल क्या आएगा 111 का, 111 का रेसिप्रोकल आएगा 111। ठीक, उसके बाद मुझे अगर ये इंटीजर फॉर्म में सपोज करिए 2 ये कुछ ऐसे बन रहा है 1/2 एग्जाम्पल के ले लो 1/2 1 और 1 बन रहा है, तो इन दैट केस मुझे इसको सिंपल इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा ये 1 2 and 2 इस तरह से बन जाएगा। ठीक, तो अभी हमारे केस में ये सिंपल है 1111 है, तो ये इसका इंटीजर फॉर्म में भी ये 111 होगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको एक पैरेंथेसिस में लिखना है विदाउट कॉमास। ठीक है, तो ये 111 आपका मिलियन डेसिबल देगा। ठीक, इसको इसका जो मिलियन डेसिबल है वो क्या आएगा 111। इसको मैंने और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ लिखने की कोशिश करी है। इसको हम लोग मेरे उसमें क्या है, सबसे पहले आप इंटरसेप्ट फाइंड करिए, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल निकालिए, उसको रिड्यूस करिए। रिड्यूस करने का मतलब है उसको इंटीजर फॉर्म में रिड्यूस करने की बात कर रहा हूँ। अगर ये 1/2 1 होता तो मैं इसको इसको 1 2 2 में लिख देता। ये 2 जो है उसका एलसीएम लेके इसको मैं क्या कर देता 1 2 2 में बना देता इसको। ठीक, तो ये जो है इसको रिडक्शन बोल रहा हूं मैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इंटरसेप्ट फाइंड करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, रिडक्शन करना है और उसके बाद उसका मिलियन डिजिट लिख देना। ठीक, सपोज करिए मैं इसका मिलियन डिजिट लिखना चाहता हूँ, ये जो एक प्लेन है इसका मैं एक मिलियन डिजिट लिखना चाह रहा हूँ। तो ये प्लेन को देखिए, अब मुझे इंटरसेप्ट फाइंड करना है। इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करूंगा, देखिए ये जो है ये जो प्लेन है वो एक्स को इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रहा है, एक्स को इंटरसेप्ट कर रहा है बिल्कुल जो यूनिट सेल है उसके कॉर्नर पे। ठीक, तो एक्स को इंटरसेप्ट कर रहा है ये जाकर ये जो इसकी डायमेंशन है इस यूनिट सेल की वो ए है, तो ये इंटरसेप्ट कर रहा है जाकर जो C1 की वैल्यू आएगी आपके वो आएगी ए, इंटरसेप्ट आ गया ए। सिमिलरली C2 की कितनी आएगी, C2 की आएगी देखिए C2 वाले y को इंटरसेप्ट क्या कर रहा है, y को ये कहीं नहीं इंटरसेप्ट कर रहा है, ये y को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, y को जाके इंटरसेप्ट कर रहा है इनफाइनाइट पे। ठीक, तो कभी नहीं करेगा तो इनफाइनाइट पे इंटरसेप्ट करेगा क्योंकि ये पैरेलल है y की डायरेक्शन की। ठीक, सिमिलरली ये z डायरेक्शन की भी पैरेलल है, तो C3 भी आपका आ गया इनफाइनाइट। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, इंटरसेप्ट फाइंड करने के बाद इसको उस चीज में कन्वर्ट करना। तो ये जो बनेगा इसका उसमें से PQR जो निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग निकलेगा 1, इसके करस्पॉन्डिंग निकलेगा इनफाइनाइट और इसके करस्पॉन्डिंग निकलेगा इनफाइनाइट। ठीक, ये PQR निकल गया आपके। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल लेके क्या बनेगा, ये 1 इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल आएगा 1 0 एंड 0, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल होगा 0 0। अब ये इसको अगर रिडक्शन करने की जरूरत है, यानी अगर इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत है तो इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो हमारा जो इसको क्या करें, इसको एक पैरेंथेसिस में लिख देंगे, इस तरह के ब्रैकेट में लिख देंगे और विदाउट एनी कॉमास, तो ये हो जाएगा 1 0 0। ठीक, तो ये आपका इस तरह से आपका वो बन गया मिलियन डिजिट फॉर दिस प्लेन। ठीक, और एग्जांपल्स हम समझते हैं। सिमिलरली अगर मैं इस वाले प्लेन को देखूं, इस वाले प्लेन को, तो ये इस वाले प्लेन में वो सिमिलर है इसकी तरह। ये देखिए इसमें एक्स डायरेक्शन के पैरेलल है प्लेन, तो एक्स डायरेक्शन में इंटरसेप्ट क्या आएगा, C1 इज गोइंग टू इंटरसेप्ट एट इनफाइनाइट। ठीक है, सिमिलरली वाई डायरेक्शन में कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा ये वाला प्लेन, C2 में भी कहीं इंटरसेप्ट नहीं करेगा ये, तो ये भी इनफाइनाइट। उसके बाद जो Z डायरेक्शन है वो इसके C के बराबर, जो भी डायमेंशन होगी इस यूनिट सेल की उसके बराबर है, तो C3 इज गोइंग टू बी C। ठीक, तो इसके करस्पॉन्डिंग PQR कितना निकलेगा, PQR निकलेगा P इज योर इनफाइनाइट, Q इज योर इनफाइनाइट एंड R इज योर 1। ठीक है, इस तरह से निकल गया, PQR निकल गया। इसके बाद इसका PQR का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 0 एंड 1। और उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको सिंपल इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर इंटीजर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करने की जरूरत है तो मैं इसको पैरेंथेसिस में लिख दूंगा, तो वो आ जाएगा 0 0 1। तो ये आपका मिलियन डिजिट बन गया इस वाले केस के लिए। ठीक, हम एक काम करते हैं, इसको अपोजिट डायरेक्शन में बनाने की कोशिश करते हैं, यानी जो आपके ये दे रखा है मिलियन डिजिट, उससे आपको एक प्लेन बनाने की कोशिश करते हैं। इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू
प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन, मिल इंडिसेस से हमें इंटरसेप्ट की तरफ जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मिल इंडिसेस आपको रखिए, सपोज करिए 100, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 करस्पॉन्डिंग इसको रेसिप्रोकल करना, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल करूंगा तो ये इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, रेसिप्रोकल का ये आएगा आपका, ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूँ, मिल इंडिसेस से रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल से इंटरसेप्ट। तो इसके बाद ये 100 का रेसिप्रोकल अगर मैं करूंगा तो वो आएगा आपका 1 इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका इंटरसेप्ट फाइंड करूंगा। तो इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए इसको उससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको बी से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको सी से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, जो भी इसके यूनिट सेल के डायमेंशन हैं। तो ये आ जाएगा आपका ए, ठीक, और दिस वन विल बी इनफाइनाइट एंड दिस विल बी इनफाइनाइट। तो आपका जो ये है वो कहाँ इंटरसेप्ट करेगा, जो इंटरसेप्ट होगा प्लेन का वो एक्स डायरेक्शन में ए पे होगा, वाई डायरेक्शन में इनफाइनाइट होगा और जेड डायरेक्शन में इनफाइनाइट होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है एक्स डायरेक्शन में ए डायमेंशन पे इंटरसेप्ट करा इसने, वाई में कहाँ करा, ये इनफाइनाइट पे करेगा, और जेड में इसका मतलब वाई और जेड के करस्पॉन्डिंग ये पैरेलल हो गया। सिमिलरली आप इस एग्जाम्पल को भी कर सकते हैं, एक थोड़ा अलग एग्जाम्पल से करने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए इसका करस्पॉन्डिंग मुझे निकालना है 101, इसको मुझे निकालना है, इसका 101 का जो है उसका मुझे प्लेन बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसी प्रोसीजर को फॉलो करूंगा, मिल इंडिसेस से रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल से इंटरसेप्ट, ठीक। तो इसका रेसिप्रोकल अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा, रेसिप्रोकल इसका वो आएगा 1 इनफाइनाइट, 1/0 का इनफाइनाइट हो गया और 1/1 का ये 1 हो गया, ठीक। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट सेल के उससे, ताकि मुझे C1 C2 C3 की वैल्यू निकल सके, ठीक है। तो इसको मैं एक्स वाले को ए से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको बी से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको सी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आ जाएगा आपका C1 आ जाएगा आपका ए, ये आ जाएगा बी, C2 आ जाएगा इनफाइनाइट, और ये आ जाएगा आपका सी, ठीक। तो ये भी जो भी डायमेंशन होगी आपका, जो एक्स में ये जो है इसका इंटरसेप्शन होगा इसके ए पे, ठीक, ये ए पे आ गया आपका इंटरसेप्शन इस जगह पे। सी जो y है वो आएगा इन्फिनिटी, यानी वे y के पैरेलल, जो भी प्लेन आप बनाएंगे वो y के पैरेलल जाने वाला है। इसके बाद जो दूसरा इंटरसेप्ट होगा z एक्सिस पे, वो होगा c पे। तो ये जो है यहाँ इस ओरिजिन से c यहाँ पे आएगा, ठीक। तो ये जो आपके ये बनेगा ये वाला प्लेन, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप दूसरे उसको भी करके देख सकते हैं। चलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेके कोशिश करते हैं हम। सपोज करिए मुझे ये 0 1 2 का एक मिल इंडिसेस का प्लेन बनाना है, ठीक। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल के बाद उसके इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 0 1 2 मिल इंडिसेस का रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल आएगा, इनफाइनाइट आएगा, 1 आएगा एंड 1/2 आएगा। इसको जो है इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए, यानी C1 C2 एंड C3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई बाय ए, मल्टीप्लाई बाय बी एंड मल्टीप्लाई बाय सी से करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका ए के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट आएगा, यानी ये एक्स के लिए इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा, दूसरा है ये जो है बी पे जाके टच करेगा, और ये सी के करस्पॉन्डिंग C/2 पे इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन ये पैरेलल है प्लेन, ठीक है। बी में ये जो बी यानी वाई डायरेक्शन में ये कहाँ पे कर रहा है, इसकी जो यूनिट सेल है उसके बिल्कुल वहां तक यहाँ पे टच कर रहा है जाकर ओरिजिन पे बी पे, ठीक, बिल्कुल कॉर्नर पे। इसके बाद जो सी है उसकी जो जेड डायरेक्शन है उसकी 1/2 में, या ये भी जो भी डायमेंशन है सी अगर है यूनिट सेल के, तो इसके हाफ में यानी इस जगह पे कर रहा है। तो ये जो है ये जो प्लेन बन रहा है आपका, वो इसका आपको इस ये जो मिल इंडिसेस के करस्पॉन्डिंग आपको प्लेन दे देगा, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा एक और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले इसको इस पुराना एग्जांपल से कंपेयर करने की कोशिश भी करेंगे हम लोग। एक आपका एग्जांपल है 0 1 0, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक बार देख लेते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले आप रेसिप्रोकल निकालेंगे, रेसिप्रोकल इज योर इनफाइनाइट एंड 1 इनफाइनाइट, उसको एबीसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग एबीसी से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये क्या आएगा, ये आएगा आपका इनफाइनाइट बी एंड
इन्फाइनाइट। तो ये जो है एक्स डायरेक्शन में इन्फाइनाइट, यानी एक्स के पैरेलल होगा ये प्लेन, को जो भी प्लेन है, और बी ये वाई में ये बी पे टच करेगा जाएगा जो, ठीक। तो ये यहाँ पे हुआ, और सी में कहाँ पे होगा, ये सी जेड डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग ये पैरेलल होगा। तो ये कुछ इस तरह से प्लेन बन गया, ठीक। ये आपका प्लेन बना 0 1 0 का। अगर मुझे इसी एग्जाम्पल में ये जो प्लेन है, ये तो आपका 0 1 0 के करस्पॉन्डिंग आपका प्लेन बन गया, ठीक। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूँ, 0 1 0 में मैं इसके ऊपर ये नेगेटिव कर दूं, यानी ये 1 के ऊपर बार लगा दूं, तो इन दैट केस हाउ कैन यू मेक द प्लेन बाय यूजिंग द मिलर इंडिसेस, ये देखते हैं। तो इस वाले केस में भी हम लोग क्या करेंगे, जो ओरिजिन है उसको शिफ्ट करेंगे, ठीक है। जो भी आपका नेगेटिव दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग आपको शिफ्ट करना है, ठीक। तो आपके ये देखिए, ये एक्स के करस्पॉन्डिंग है, ये वाई के करस्पॉन्डिंग है, और ये जेड के करस्पॉन्डिंग है। आपको कितना शिफ्ट करना है, वो शिफ्ट करना है करस्पॉन्डिंग तो वाई के करस्पॉन्डिंग जितना 1 यूनिट, जो भी आपका यूनिट सेल है उसका 1 यूनिट के करीब वाई डायरेक्शन के, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारा जो ओरिजिन है वो यहाँ स्टार्ट हो रहा था, अब जो है ओरिजिन शिफ्ट होगा इस जगह से, हम लोग क्या करेंगे, y जो भी नेगेटिव में है उसके करस्पॉन्डिंग प्लस में उतना ही, तो हम लोग यहाँ ये ओरिजिन को यहाँ से उठा के हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है मेरा पहले यहाँ पे x डायरेक्शन था, ये z डायरेक्शन था, ये y डायरेक्शन था। तब मैं जो है y डायरेक्शन में जो 1 यूनिट जो भी इसका डायमेंशन है यूनिट सेल के y के करस्पॉन्डिंग, उसके हम लोग उतना शिफ्ट कर जाएंगे, यानी 1 यूनिट का हम लोग ने इसमें शिफ्ट कर लिया। यहाँ से ओरिजिन उठा के आप यहाँ पे कर लिए, तो अब जो नया ओरिजिन पॉइंट है वो आपका ये है। तो ओरिजिन है आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये है गया आपका y, ये हो गया आपका x, और ये हो गया आपका z, ठीक है। यहाँ से अब मुझे वो बनाना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लूंगा, रेसिप्रोकल आएगा आपका इनफाइनाइट -1 एंड इनफाइनाइट, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें ABC से मल्टीप्लाई करना है, यानी जो भी इसका यूनिट सेल के डायमेंशंस है। तो इनफाइनाइट इंटू a दैट विल बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू -1 दैट विल बी -b, एंड इनफाइनाइट इंटू c दैट विल बी इनफाइनाइट। तो यानी आपका x एक्सिस में ये टच नहीं करेगा प्लेन, और z एक्सिस में टच नहीं करेगा, लेकिन y एक्सिस में -b पे टच करेगा इस नए ओरिजिन से। तो ये -b डायमेंशन में आप जाएंगे, तो यहाँ पे आपका आया ये इस ओरिजिन से पॉइंट से, और z डायरेक्शन के पैरेलल बनेगा, तो ये प्लेन कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है नेगेटिव वाले को टैकल कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, सिंपल एग्जाम्पल है, ये है आपका 1 1 0, ठीक है। इसको जो है ये जो मिलर इंडिसेस के करस्पॉन्डिंग आपको प्लेन बनाना है, तो इन दैट केस 1 1 0 के करस्पॉन्डिंग कैसे बनेगा, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल विल बी योर 1 1 एंड इनफाइनाइट। इसके बाद इसको ABC से मल्टीप्लाई करेंगे, और तो उसके वो आपको क्या देगा, इंटरसेप्ट दे देगा। तो ABC से मल्टीप्लाई करके 1 इंटू a दैट विल बी a, 1 इंटू b दैट विल बी b, एंड 1 इंटू c दैट विल बी इनफिनिट। तो ये c के यानी z एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ये पैरेलल होगा, और a और जो इंटरसेप्शन का x एक्सिस में ये a पे इंटरसेप्ट करेगा जाकर, और y एक्सिस में ये b पे इंटरसेप्ट करेगा। तो x में जो है ये पूरा जो आपका यूनिट सेल का जो डायमेंशन a उसके करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट कर रहा है, y डायरेक्शन में कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा, ये इस जगह पे, यानी b के करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। b यानी ये जो y डायरेक्शन में इसका यूनिट सेल के डायमेंशन होंगे वो, ये दो आ गए, तो ये जो आपका प्लेन बन जाएगा, ये जो लाइन है ये आपका प्लेन बना देगी। इसके बाद सपोज करिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसको मैं 1 बार और 0 कर दूं, यानी इस वाले केस में ओरिजिन शिफ्ट होगा। ओरिजिन कैसे शिफ्ट होगा, आपका पहले ओरिजिन यहाँ पे था, ठीक। अब ये जो है शिफ्ट होगा यहाँ से उठा के, आपको ओरिजिन यहाँ लाना है, क्योंकि ये y के करस्पॉन्डिंग है टिप है, ठीक है। तो आपने ओरिजिन उठा के यहाँ ले आए, तो y के करस्पॉन्डिंग इस तरह से बनेगा, ये हो गया आपका y दैट विल बी x, फिर से थोड़ा सा बना देते ढंग से, यहाँ से बनेगा, ये हो गया आपका y, ये बनेगा आपका x, और ये बनेगा आपका z, ठीक। क्यों करा ऐसा, क्योंकि y में नेगेटिव आ रहा था, ठीक है। इसके बाद मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा, रेसिप्रोकल विल बी और 1
-1 एंड इनफाइनाइट, और उसको ABC से मल्टीप्लाई करूंगा, A से मल्टीप्लाई 1 इंटू A दैट विल बी A, 1 इंटू -1 इंटू B दैट विल बी -B, एंड इनफाइनाइट इंटू C दैट विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये इसके ये पता चला कि Z एक्सिस के करस्पॉन्ड Z एक्सिस से पैरेलल होगा। सबसे पहली चीज इंटरसेप्ट इन एक्स एक्सिस यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक्स एक्सिस के इंटरसेप्शन कहाँ पे आएगा, वो A के बराबर आएगा, यानी जो यूनिट सेल का ये जो डायमेंशन है यहाँ पे x का इंटरसेप्शन आया, उसके बाद ये जो ओरिजिन है वहां से -b में, माइनस यहाँ से ओरिजिन में -b, +b बोल दे तो इस डायरेक्शन में जाते हैं हम लोग, -b में यहाँ पे, तो -b के रिस्पॉन्डिंग यहाँ पे इंटरसेप्शन आए, तो ये जो प्लेन बनेगा आपका दैट विल बी और प्लेन ऑफ 1 बार 0। ठीक, तो इस तरह से हमें करना। चलिए, तो आई थिंक ये चीज थोड़ी सी समझ में आई होगी। इसके बाद ये क्वेश्चन है IAS में आया हुआ है, आपको इसका एग्जांपल मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये प्लेन दे रखा है, इसके करस्पॉन्डिंग इसका जो मिलन डिस्टेंस है वो बताना है आपको, कौन सा वाला रहेगा। ये IAS 1999 में आया है क्वेश्चन है। तो इसके साथ हम लोग आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। These are some of the references which I used to make this presentation, and thank you.